हेलो दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हमें तीन लड़कों को दिखाया जाता है, रीड, डैन, बैरन। दरअसल ये तीनों नाइट पार्टी के लिए अपने बाकी दोस्तों के पास जा रहे थे। वो लोग रास्ते में काफी मजे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ घंटे बीतने के बाद डैरन और बैन को रीड दिखाई ही नहीं देता। वो लोग घर में उसे काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को रीड दिखाई नहीं देता। फिर इन दोनों को लगता है कि हो सकता है कि रीड अपने घर वापस चला गया हो। अब कुछ टाइम के बाद पार्टी खत्म हो जाती है। डैरन और बैन वापस से जाने लगते हैं। तभी अचानक से रीड उनकी कार के सामने आ जाता है। रीड को देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो अभी किसी के बस में हो। अब डैरन और बैन कैसे भी करके रीड को अपनी कार में बैठा लेते हैं। कुछ टाइम के बाद रीड अपने संतुलन में आता है। वो अपने आप में काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। रीड को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, उसे तो इतना भी पता नहीं रहता कि वो कहाँ गया था। अब इस बात को कई महीने बीत जाते हैं। पता नहीं क्यों रीड ने यूएसए के एरिया 51 के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करके रखी है। वो कई महीनों से यूएसए के एरिया 51 के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था। यहाँ तक कि उसने एरिया 51 के बारे में बुक भी पढ़ ली और कई वीडियो भी देख ली। इसके बाद वो अपने दोनों दोस्त डैरन और बैन को बुलाता है। वो दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग पहले भी वहाँ पर जा चुके हैं। गाड़ी में जाते हुए रीड कहता है कि एरिया 51 कोई आर्मी की जगह नहीं है। वहाँ पर वो लोग एलियन पर रिसर्च करते हैं। यहाँ तक कि यूएसए की सरकार ने ये बात अपनी जनता से भी छिपा कर रखी हुई है। रीड के पास एरिया 51 तक जाने का पूरा नक्शा था। वो कहता है कि वहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर रोबोटिक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोगों को वहीं पर जाकर उसी को बंद करना होगा। इसीलिए रीड एरिया 51 में जाने से पहले एक जूलिया नाम की लड़की से मिलता है। जूलिया उस ऑफिसर की लड़की है जो एरिया 51 में काम करता था, लेकिन कुछ कारण से जूलिया के फादर को एरिया 51 से बाहर निकाल दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद जूलिया के फादर की मौत हो जाती है। रीड को लगता है कि जरूर जूलिया के फादर कुछ ऐसी बातें जानते होंगे जो एरिया 51 से संबंधित हैं, और होगा भी कुछ ऐसा है। मरने से पहले जूलिया के फादर ने जूलिया को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दिए थे जो कि एरिया 51 से संबंधित थे, क्योंकि कुछ ऑफिसर भी जूलिया के घर पर आए थे वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए, लेकिन जूलिया ने वो सभी डॉक्यूमेंट रीड को दे दिए। इसी के साथ अब जूलिया भी उनकी टीम में सम्मिलित हो चुकी थी। उस टाइम डॉक्यूमेंट देखने के बाद उनको पता चलता है कि कहाँ सिक्योरिटी दरवाजे रखे गए हैं और कहाँ कैमरे लगे हुए हैं। सभी को इन सिक्योरिटी से बचकर निकलना होगा। सबसे पहले इनको कैमरों से बचकर निकलना होगा। जूलिया रीड को सबसे पहले एक ऑफिसर के घर पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके डैड के साथ काम करते थे। सबसे पहले रीड उस ऑफिसर का ID कार्ड चुराता है ताकि उनको एरिया 51 के अंदर जाने की इजाजत मिल जाए। अब चारों निकल पड़ते हैं एरिया 51 के अंदर जाने के लिए। फिर ड्राइविंग करने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एरिया 51 के बहुत ही करीब। इसीलिए वो लोग एक होटल में रुकते हैं। रीड वहाँ पर कई लोगों से एरिया 51 के बारे में पूछना चाहता है। वो लोग उनसे कहते हैं कि उन लोगों ने एरिया 51 के अंदर अजीब अजीब से कुछ चीजें देखी, जैसे कि छोटे तरह के एलियन को देखना और आसमान में बड़े बड़े स्पेस से। तक कि वहाँ के लोगों का यह मानना था कि अगर एलियन के सामने कोई इंसान जाता है तो एलियन उनको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रीड एक और ऑफिसर से डॉक्यूमेंट दिखाकर एरिया 51 के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जैसे कि उनको कहाँ पर कैमरों का सामना करना पड़ेगा और कहाँ पर उन लोगों को सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। अगली शाम को वो सभी निकल पड़ते हैं एरिया 51 के अंदर जाने के लिए। उन लोगों ने अंदर जाने का समय रात का चुना था, लेकिन बैन डर चुका था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वह इसी होटल में रुकेगा। बैन रीड से कहता है कि तुम एरिया 51 के अंदर होकर आ जाना, मैं यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। रीड, जूलिया अब तीनों एरिया 51 के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने नाइट विजन क्लास करने थे ताकि उन लोगों को अंधेरे में भी काफी अच्छा दिखाई दे। यहाँ तक कि रीड ने तो पहले ही प्लान बना दिया था कि वो एरिया 51 के अंदर कैसे एंटर करेंगे। तीनों सिक्योरिटी को चकमा देते हुए हेडक्वार्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रीड उसी ऑफिसर का ID कार्ड यूज करता है, जिससे कि बिना कोई अलार्म बजे गेट खुल जाता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। इसके बाद तीनों लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर
डेरन जब उसको टच करते हैं तो उसको कुछ भी नहीं होता, लेकिन रीड ने स्पेसशिप के जिस हिस्से को टच किया था वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा बन जाता है। रीड अपने आप को स्पेसशिप में जाने से नहीं रोक पाता और अंदर चला जाता है। रीड के अंदर जाते ही स्पेसशिप का दरवाजा बंद हो जाता है। अब रीड थोड़ा आगे बढ़ता है तो रीड को स्पेसशिप के अंदर एक स्लीपिंग चेम्बर नजर आता है जो कि एलियन की सोने की जगह थी। अब कुछ टाइम के बाद ही अचानक ही उस स्पेसशिप का दरवाजा खुल जाता है। रीड उस स्पेसशिप से बाहर निकलता है और तीनों वहाँ से भागकर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। ये तीनों एरिया 51 की उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एरिया 51 की बहुत सारी सीक्रेट चीजें रखी हुई थी, लेकिन वहाँ का दरवाजा खोलने के लिए किसी एक आदमी को एक बटन दबा के रखना ही होगा। अब डेरन ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उस बटन को दबा के रखता है। वहाँ पर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो गेट भी अचानक ही बंद हो जाता है। चारों तरफ जोर जोर से अलार्म बज रहे थे। रीड और जुलिया वहीं रखते हुए सीधा भागते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब रीडर भी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको सिक्योरिटी गार्ड पकड़ देता है। रीड और जुलिया को पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब ये लोग नीचे आ जाते हैं। पूरा इलाका अकेला हो चुका था। जुलिया को वहाँ पर इंसान कुछ खड़े हुए पकड़े दिखाई देते हैं और लोगों को वहाँ पर बहुत सारे जैसे ही जंगल स्पेस में बने हुए थे ऐसे ही जंगल यहाँ पर बने हुए थे। ऐसा होता है कि जंगल से एलियन उड़ता है और रीड और जूलिया का पीछा करने लगता है। रीड और जूलिया अपनी जान बचाने के लिए भागते ही जा रहे थे, तभी अचानक रीड और जूलिया बेहोश हो जाते हैं। वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सब कुछ वाइट था और यहाँ पर डेरन भागता हुआ टॉप फ्लोर पर पहुंच चुका था। दरअसल वही एलियन डेरन के भी पीछे पड़ चुका था। एलियन अपनी पावर से वहाँ की सब कुछ चीजें उठाकर फेंकता जा रहा था। शोर शराबा सुनकर वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड डेरन को मारने ही वाला होता है, तभी वो एलियन आ जाता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है और वहीं पर उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। अब धीरे धीरे करके सभी एलियन जाग जाते हैं। जैसे ही ये बात वहाँ के सिक्योरिटी गार्डों को पता चलती है तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जिन एरिया पर ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं और वो इंसानों की तुलना में काफी एडवांस है। लोगों को रीड और जूलिया को दिखाया जाता है क्योंकि व्हाइट कलर की जगह पर अभी भी फंसे हुए थे। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर ये पता चल चुका था कि एरिया 51 में एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब रीड जैसे ही जूलिया से बात करने के लिए जाता है तो किसी ने जूलिया को हवा में उड़ा दिया, यहाँ तक कि जूलिया मुँह से कुछ बोल भी नहीं रही थी जैसे कि उसे किसी ने कंट्रोल कर लिया। तो उस टाइम में रीड और जूलिया दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। दोनों का अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। दरअसल हम लोगों को यहाँ पर ये पता चलता है कि रीड और जूलिया दोनों एलियन की स्पेसशिप में है, लेकिन स्पेसशिप में जाने से पहले जो रीड के हाथ में कैमरा था वो जमीन पर रखकर गिर जाता है। जैसे ही एरिया 51 के बाहर पहुंच चुका था और वो भागता हुआ पहुंचता है सीधा बैन के पास। बैन के पास पहुंचने के बाद वो उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, लेकिन ये क्या, बैन की कार यहीं पर बंद हो जाती है और अब देखते ही देखते उन एलियन ने डेरन को कंट्रोल कर हवा में उड़ा लिया था। लेकिन बैन बैठा हुआ सोच रहा था कि वो कार के अंदर है इसीलिए वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एलियन उसको बहुत बुरी तरीके से कार में से उठा लेते हैं और जो रीड का कैमरा जमीन पर गिरा हुआ था वहीं पर एक बूढ़ा आदमी होता है और उस कैमरे को उठा लेता है। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने रीड को एरिया 51 के बारे में जाना